नमस्कार दोस्तों, एमएस स्टोरीज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, कमाल की बात कही है, अंतिम समय में कुछ ठीक नहीं होता, जो ठीक करना है अभी ठीक कर लो, अंत में तो सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। आज की कहानी में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक है। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को कृपया पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। यह कहानी एक प्रसिद्ध राजा की है जो बूढ़े हो चुका था। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को बुलाया था एवं राज्य की एक प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया था और अपने गुरुजी को भी बुलाया था। गुरुजी के पास नर्तकी को इनाम में देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो राजा ने उसे स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई एक थैली गुरुजी को दे दी और कहा, यदि आपको नृत्य अच्छे लगे तो इनाम के तौर पर इसे नर्तकी को दे देना। सभा में पूरी रात नृत्य चलता रहा। नर्तकी नृत्य करती रही। जब ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई तो तबला वादक की पलकें झपकने लगी, वह ऊँघने लगा। नर्तकी ने देखा कि तबला वादक तो ऊँघने लगा। यदि राजा को पता चला तो राजा इसे मृत्युदंड दे देगा। तो तबला वादक को जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा, घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। ये दोहा सुनकर तबला वादक सचेत हो गया और वह और भी जोश से तबला बजाने लगा। जैसे ही यह दोहा सभा के सभी लोगों ने सुना तो राजा का बेटा जो राजकुमार था तुरंत दौड़ते हुए आया और उन्होंने अपने सर का मुकुट उतारकर उसे नर्तकी को भेंट स्वरूप दे दिया। तभी राजा की बेटी जो राजकुमारी थी वह दौड़ कर आई और अपने गले का हार उतारकर नर्तकी को दे दी और कहा, यह भेंट मेरी ओर से आपके लिए। गुरुजी भी आसान से उठे और स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई पूरी थैली नर्तकी को दे दी और कहा, यह सब तुम्हारे हुए हैं और अब मैं चला। राजा ने देखा कि नर्तकी एक दोहा बोलकर सबको लूट लिया है, तो राजा अपने आसन से उठकर खड़ा होकर गुस्से से बोला, यह सब क्या चल रहा है? तुम एक दोहा बोलकर सबको लूट रही हो और सब जिनके पास जो कुछ है वह सब देते चले जा रहे हैं। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तभी राजा के गुरुजी ने उठकर बोल, बस राजन, इसे कुछ मत कहो। इसके एक दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। इन्होंने एक गुरु की तरह मुझे रास्ता दिखा दिया। मैं सारा जीवन वन में तपस्या करते रहा, भगवान की भक्ति करते रहा और अंत समय में आपके कहने पर मैं यहां नर्तकी का नृत्य देखने आ गया और इसे उपहार स्वरूप स्वर्ण मुद्रा देने लगा। इसकी दोहे ने मुझे समझा दिया कि घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए। सारा जीवन चला गया, जो थोड़ी बची हुई है वह भी पल पल जा रही है। एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। एक पल भर की आनंद के लिए मैं उसमें भी कलंक लगाने चला था और अपनी भक्ति और तपस्या की जीवन को व्यर्थ गंवाने चला था। अब मेरी जो थोड़ी सी जीवन बची हुई है उसे मैं भगवान की भक्ति में लगाने जा रहा हूं। तभी राजा के बेटे राजकुमार ने कहा, पिताजी, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, तब भी आप सिंहासन नहीं छोड़ रहे हैं। मैं सिंहासन के लिए सैनिकों के साथ मिलकर आज रात को आपको मारने वाला था। तभी इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझा दिया, घनी गई थोड़ी रही यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। आपकी थोड़ी सी तो जीवन बची हुई है, उसे भी मैं खत्म करके आपकी हत्या का कलंक क्यों अपने माथे लगाऊं? आपकी बात तो मुझे सिंहासन मिल ही जाएगा। इसलिए मैंने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को दे दिया। तभी राजा की बेटी राजकुमारी बोल पड़ी, पिताजी, आज मैं महावत के साथ विवाह करने के लिए भागने वाली थी, क्योंकि मैं विवाह के योग्य हो गई हूं और आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। आप मेरी विवाह ही नहीं कर रहे हैं। मैं इस नर्तकी की दोहा सुनी कि घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। तो मुझे झात हुआ कि थोड़ा तो समय बचा है, आज नहीं तो कल मेरी विवाह तो हो ही जाएगी। थोड़ी सी पल के लिए मैं अपने कुल का कलंक क्यों बनूं? इसीलिए मैंने भी अपने गले का हार उतारकर इसे भेंट स्वरूप दे दिया। यह सब सुनकर राजा की आंखें खुल गई और उसने उसी क्षण राजपाट त्याग दिया
और अपने बेटे को सौंप दिया तथा अपनी बेटी राजकुमारी से कहा कि बेटी, इतने सारे राजकुमारों में कौन तुम्हें पसंद है? जो भी पसंद हो तुम उससे विवाह कर सकती हो। यह कहकर राजा राजपाट छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए चला गया। यह सब देख नर्तकी ने सोचा, मेरी एक दोहे से सबका जीवन बदल गया और मैं वही के वही खड़ी हूं, तो क्यों ना मैं भी आज से यह नर्तकी का कार्य छोड़कर अपना बाकी जीवन भगवान की भक्ति में लगाऊं, क्योंकि घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। दोस्तों, ये कहानी राजा और नर्तकी की नहीं है, ये तो हमारी और आपकी है। हमारे जीवन में भी समय तेजी से बीतता चला जा रहा है। थोड़ा सा समय बचा हुआ है। इस थोड़े से बचे हुए समय में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि कलंक न लगे, बल्कि जीवन का उद्धार हो जाए, जन्म सफल हो जाए और नाम अमर हो जाए। कहानी पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। हम इसी तरह आपके लिए ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। आप इसी तरह हमसे जुड़ते रहें। धन्यवाद।